आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, रसिकों, प्रेमियों, भक्तों की जय हो। आप सभी के श्री चरणों में बारंबार मुजद्दम का दंडवत प्रणाम। आज हम महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, उनके श्री चरणों के आश्रय से प्रेम सत्संग सुधा माला श्रद्धेय श्री राधा बाबा जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग गुरु कृपा से हम कथन और श्रवण करके मनन और चिंतन कर इन सूत्रों को अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम अपने नेत्रों को बंद करके इसको सुनने का, इसको आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। श्रद्धेय श्री राधा बाबा प्रेम सत्संग सुधा माला। किसी विद्वान ने बहुत ही मर्म की बात कही है। जरा सोचिए कि अगर एक व्यक्ति विषयों के लिए रोता है और दूसरा भगवान के लिए रोता है, तो जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में तो अंततः दुख ही दुख है, और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। विषय का मन रोते समय विषय में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है, और भगवान के लिए विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है। इसका अर्थ ये है कि उसका मन आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है। आप एक बात विचारिए, भोले भोले बच्चों एवं सुंदर स्त्री पुरुषों पर अक्सर आंखें ठहर जाती हैं, पर विचार करके देखिए कि इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़, मांस, मलमूत्र, गंदी से गंदी चीजें भरी हैं, फिर भी सुंदरता का भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस उसी तरफ चली जाती हैं, और मन भी ये कहता है कि देखो ना कैसे सुंदर है। अब जरा सोचिए कि ये भ्रम क्यों होता है। इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद है। इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं, और वे हैं, सच में वो हैं। इसलिए ये भ्रम हो जाता है कि ये सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण, जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने जाते होंगे, तो उसकी क्या दशा होती होगी। उसकी क्या दशा होती होगी जब स्वयं श्री कृष्ण नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़, मांस, मलमूत्र का थैला भी इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब वे ही स्वयं निज रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी, कितनी विचित्र होती होगी। सचमुच ही ये जो कुछ भी है सभी भगवान का स्वरूप है। ये भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में प्रणश्यामि। जो पुरुष संपूर्ण
भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भाव ये है कि वह मुझे देखता रहता है और मैं उसे देखता रहता हूँ। पर हमारा इसमें विश्वास ही नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं मन से, वचन से, दृष्टि से तथा सभी इंद्रियों से जो भी ग्रहण होता है वह मैं हूँ। इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो आप अपने पुत्र या स्त्री को तो आंख से देखते ही हैं और आंख से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा? अगर आपसे श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते हुए, अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही अगर अंतिम समय आ गया तो आपको निश्चय निश्चय ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। व्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए भी अंतिम समय आया तब भी आपको प्राप्ति होगी श्री भगवान की ही, क्योंकि वहां के हर पेड़ में श्री कृष्ण का वास है। क्योंकि वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं है। मान ले कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गायें हैं, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल है, महल के नीचे हरा भरा मैदान है, फूलों लताओं से भरा साफ स्वच्छ रास्ता है, इसके किनारे पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान न होकर हरे भरे मैदान, सुंदर रास्ते, वृक्ष आदि, इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों ना हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़ा तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वह भगवत भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति ही होगी। इसका कारण है पेड़, पक्षी, सड़क, पत्ता, मकान, खंबा, जो कुछ भी है वे तात्विक दृष्टि से, वे तत्व की दृष्टि से सर्वथा सच्चिदानंद में श्री कृष्ण ही है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम इसको नेत्रों को बंद करके बार बार श्रवण करें, श्रवण करके अपने हृदय के नेत्रों में इसको बसा लें। अतिशय कृपा हम सभी पर बरस रही है जो हम इन सब का कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में गुरु कृपा से उतार पाए या उतार रहे हैं। आगे भी हम महाराज की कृपा से ऐसे ही प्रसंगों पर
चर्चा करके, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश।